शिविर का आयोजन 21 जून को डीएवी कॉलेज में होगा चालू। ये फुटेज उमर गुप्ता, सोशलिस्ट न्याय न्यूज, लखनऊ। ओम य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिशं यस्य देवा यस्य छाया अमृतं विषा। रहेंगे उसके बारे में बताइए। आदरणीय सभी पत्रकार महोदय, प्रथम तो हम सभी की ओर से आपको सादर नमस्ते। जैसा कि अभी आपने बताया कि यह डीएवी कॉलेज के प्रांगण में 20 जून से 29 जून तक 10 दिन का आर्यवीर दल का प्रशिक्षण शिविर यहाँ पे लगने जा रहा है। इसमें जो बच्चे आएंगे वो उनका यहीं पर आवास होगा। वो 10 दिन तक हम लोगों के साथ यहीं पर रहेंगे। उनका सारी व्यवस्था भोजन आदि की, रहने की और उनको वस्त्र भी देने की, ये सारी व्यवस्था जो है हम लोग करते हैं। और इसमें इन बच्चों का जहाँ पर चरित्र निर्माण पर जोर रहेगा बनाने का, वहीं पर जैसा कि आर्य समाज का उद्देश्य है देश, धर्म और जाति की रक्षा की, इसके लिए हम बच्चों को यहाँ पर तैयार करेंगे। वो अपने जीवन में जागरूक हों और अपने देश को महत्व दें, अपने कर्तव्य को महत्व दें और मानव जाति की रक्षा के लिए वो हमेशा नित्य अग्रसर होते रहें। और उनको अपने रक्षा के लिए भी यहाँ पर तैयार किया जाएगा, जैसे लाठी चलाना, तलवार चलाना या और भी जो सुरक्षा के उपाय हैं, आग आदि लग जाए तो उससे कूदना, अपना बचाव करना, और केवल अपना ही बचाव नहीं करना, और भी लोगों को जिनको वो बचा सकते हो उनका बचाव करना। ये सब चीज़ें हम लोगों का उद्देश्य है। अगर एक शब्द में कहा जाए तो वह यह कि हम बालकों के लिए यहाँ पर सर्वांगीण विकास का पूर्ण प्रयत्न करेंगे, पूर्ण प्रयास करेंगे। क्या आयु वर्ग रहेगा इसमें बच्चों का? आयु वर्ग लगभग 14 वर्ष से 30 वर्ष तक के बच्चों का रहेगा। और अगर कोई अपवाद रूप में 1-2 वर्ष छोटा भी आ जाता है, क्योंकि कई बालक होते हैं आए, मान लीजिए उनकी आयु 18 वर्ष है, अब उसका छोटा भाई है 12 वर्ष का, या कोई और बड़ा भाई है, वो कह रहे नहीं हम भी चलेंगे, तो उन अपवाद को भी हम लोग प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार करते हैं और उनको भी अच्छे से प्रशिक्षण देने का प्रयास करें। सर, व्यक्तित्व निर्माण और चरित्र निर्माण को लेकर किस तरीके का प्रशिक्षण आयोजित किया जाएगा? व्यक्तित्व और चरित्र का यह है कि उनको यहाँ पर प्रातः और सायं जब वो उठते हैं उस समय क्या कुछ शुल्क है इसमें, कुछ फीस है इसकी? इसमें करीबन सारे उत्तर प्रदेश से 300 बच्चे भाग ले रहे हैं और हमारे लखनऊ के भी बच्चे होंगे, तो वो सब मिलाकर करीबन 350 बच्चे हो जाएंगे। इसमें अभी बालक ही केवल उसमें केवल अभी बालक ले रहे हैं, मैं चाहती तो बालिकाओं का भी है, लेकिन अगर ये आवासीय शिविर बहुत सक्सेसफुल हुआ तो उससे प्रेरणा लेकर के महिलाओं का, बच्चियों का भी शिविर चलेगा। क्या ये पूरी तरीके से निःशुल्क है? ये पूरी तरीके से निःशुल्क है। केवल 100 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस है। रजिस्ट्रेशन पंजीकरण फीस से क्या होता है, बच्चे भागते नहीं, मेरा 100 रुपये लगा हुआ है, डाउन करो तभी मिलेगा। जब प्रशिक्षण समाप्त कर लोगे तब उन्हें 100 रुपये से बहुत ज़्यादा चीज़ों के, उनको पुस्तकें शास्त्रों की मिलती है कि शास्त्र कैसे और अपने जीवन में पढ़ करके अपने परंपराएँ बना देते हैं, तो उसके लिए उनको उससे बहुत ज़्यादा चीज़ें 100 रुपये से 500-600 तक की चीज़ें उनको। क्या कुछ कोई विशेष लोग भी इस शिविर में आएंगे? कुछ मुख्य? जी हाँ, मुख्य माध्यम से युवा पीढ़ी को क्या कुछ कहना चाहते हैं या क्या कुछ बताना चाहते हैं? डॉक्टर सत्यकाम आर्य और आप सभी लोगों का बहुत बहुत साधुवाद करते हैं, सभी पत्रकारों को और इसमें भारतीय संस्कृति की रक्षा और मातृभूमि की सेवा और शरीर में शक्ति का संचय, ये इनके तीनों मुख्य उद्देश्य आयुर्वेद दल के। आयुर्वेद दल के का जो ध्येय वाक्य है अस्माकं वीरा उत्तरे भूमि, आशय इसका एकमात्र है कि हमारे जो नौजवान आयुर्वेद हैं तो श्रेष्ठ हो, चरित्रवान हो, देशभक्त हो, माता पिता गुरु आचार्य की सेवा करने वाले। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिन प्रशिक्षकों को हमने यहाँ पर
सिखाया है। आप कभी अगर आपके पास अवसर हो तो निश्चित रूप से आइएगा। वो स्वयं में इतने पारदर्शी व्यक्तित्व के धनी होते हैं, उनकी दिनचर्या स्वयं में इतनी उत्तम होती, इतने कुशल और दक्ष होते हैं कि जैसे ही वो लोग आएंगे बच्चों को वो प्रातः और सायं 10 दिन में समझिए इतना मान देते हैं कि घर वापसी जाने के पश्चात माता पिता स्वयं कहते हैं कि बच्चे अगर हमारे 1-8 महीने और रुक गए होते तो बहुत अच्छी होती। उनकी दिनचर्या बहुत डेली रूटीन उनका इतना बढ़िया उठने और जागने का प्राय आप देखते हो बच्चे लेट नाइट जगते हैं और लेट प्रातः देर से उठते हैं तो पूरा का पूरा दिन उनका एकदम अव्यवस्थित और असंतुलित हो जाता है और माता पिता बहुत टेंशन में इसी प्रकार की स्थितियों से रहते हैं। और वर्तमान स्थिति जैसा मैं किसी पार्टी से संबंधित कोई बात नहीं कर रहा हूँ, किसी संगठन विशेष से बात नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि मर्यादा इसमें जो स्वामी दयानंद सरस्वती जी महाराज, आप विवेकानंद जी का नाम तो सुने होंगे, लेकिन वेदों का उद्धार करने वाला और स्वामी विवेकानंद सरस्वती जी महाराज का जो मध्यकाल में बिल्कुल वेद की विद्या लुप्त हो गई थी, उस द्वारा जो डीएवी कैंपस में ये जो प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जा रहा है, ये एक सराहनीय प्रयास है। आजकल जो युवाओं में अनुशासन और नैतिक मूल्यों की और समाज में जो विकृतियां पैदा हो रही हैं उनको दूर करने के उद्देश्य से आर-व्हील दल द्वारा ये जो प्रशिक्षण शिविर लगाया जा रहा है, ये एक मील का पत्थर साबित होगा और भविष्य में इस प्रकार के जो हैं कैंप जो हैं ये विद्यालयों में लगते रहें। इसमें जैसा कि अभी बताया गया है कि पूरे प्रदेश के प्रत्येक ज़िले से इसमें आर-व्हील दल के